अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपने कल के लेक्चर के वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अपना काम अच्छे से किया होगा। आज हमने 16/1 का काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज आपने पेज नंबर 31 ओपन करना है। यूनिट नंबर 4 है आपका मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। ठीक है, इस पेज पे देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्पोर्ट्स आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन बोथ पिक्चर्स। इन दोनों पिक्चर्स में देखना है आपने कि बच्चे कौन से गेम प्ले कर रहे हैं, उनका नाम लिखना है। विच स्पोर्ट डू यू लाइक, आपको कौन सी स्पोर्ट पसंद है। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है। आपने इनके आंसर अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 32, मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। ये आपकी सारी रीडिंग है, आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है। इसके साथ आपका ये वाली रीडिंग का क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड बियॉन्ड। तो आपने बियॉन्ड इस वर्ड का मीनिंग लिखना है। पेज नंबर 34 है आपके पास। कंप्रीहेंशन टाइम के क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज अली, अली कैसे इंसान थे। ठीक है, उसके बाद वेयर डिड ही गो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कहाँ गए। वाई डू यू थिंक ही वॉज टाइटल्ड द स्पोर्ट्समैन ऑफ सेंचुरी, आपको क्यों लगता है कि उन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ सेंचुरी का खिताब दिया गया। वट इज़ हिज रिकॉर्ड्स ऑफ विनिंग एंड लूजिंग बॉक्सिंग बाउट्स। वट इज़ योर लाइफ एम्बिशन, अपनी लाइफ में आपका क्या मकसद है। वट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। ठीक है, आपने इनके आंसर अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद है आपके पास माइंड मैप। माइंड मैप क्या है। माइंड मैपिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज़। वी यूज़ इट टू पुट आर आइडियाज़ टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। हम इस डायग्राम की तरह अपने आइडियाज़ को पुट करते हैं, उसको हम माइंड मैपिंग कहते हैं। अब देखें, रीड द गिवन माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटी। आपने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में माइंड मैप बनाना है। जैसे माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ये आपका मेन टॉपिक है। उसके बाद उस पर्सनैलिटी का करियर, लाइफ हिस्ट्री, रीज़न वाई यू लाइक दैम, रीज़न फॉर फेम। ठीक है, ये सारा आपने अच्छे से याद करना है। गैप्ड समरी है आपके पास। फिल इन द गिवन गैप्ड समरी यूजिंग द वर्ड्स बिलो। ये देखिए, जैसे वर्ड्स आपके दिए गए हैं, रोम, गोल्ड, बॉक्सर, शोबिस, अमेरिकन, केंटकी, 3। ठीक है, तो आपने इनको फिल करना है। ये सारी आपको जो ब्लैंक्स दी गई हैं इनको यूज़ करते हुए। बी है आपके पास टाइम टू थिंक। सर्च द इंटरनेट एंड रीड अबाउट डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ एंड देयर ट्रेड्स। विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, एक्सप्लेन द इट्स बेनिफिट्स एंड राइट द रीज़न वाई यू लाइक इट। ठीक है, आपने इंटरनेट से सर्च करना है डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी खसूसियात के बारे में, आपको कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है और उसके आपने फ़ायदे भी लिखने हैं। पेज नंबर 35 ओपन करेंगे अब आप। सबसे पहले हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, वोकैबुलरी आ गया आपका। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपने मीनिंग लिखने हैं। अजाइल, नॉकआउट, बियॉन्ड, रिकग्नाइजेबल। ठीक है, इसके बाद एक्सप्रेशन है आपके पास। रीड द गिवन एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन ये रीड करने हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन है, किसी को हिदायत देना। फर्स्ट यू शुड वॉश योर हैंड्स, देन यू, नेक्स्ट यू, आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज। ठीक है, ये आपने अच्छे से करना है। इसके बाद है आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। All words belong to different groups called parts of speech according to the part they play in a sentence. एक सेंटेंस में कोई वर्ड कौन सा पार्ट प्ले कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास। नाउन, किसी चीज़ का नाम होता है तो हम उसको नाम कहते हैं। वर्ब्स, कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो कोई, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। प्रोनाउन, जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वी, दे, हिम, माइन, शी। और कंजक्शन, हम जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उनके लिए एंड, बट, और, बिकॉज, सो। ठीक है, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पेज नंबर 36, फाइंड 3 nouns, verbs, adjectives, pronouns and conjunctions in the unit. Write them in correct rows. आपने अपने यूनिट में से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और कंजक्शन यहाँ पे 3 लिखने हैं। ठीक है, ग्रामर है आपके पास। नाउन्स विद नो चेंज इन नंबर। अब क्या है, हम देखते हैं। सम नाउन्स आर द सेम
फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी हैं, जैसे फिश, ये सिंगुलर भी फिश है, उसका प्लूरल भी फिश है। इसी तरह शीप, शीप, डियर, डियर, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सीरीज, सीरीज। इस तरह टेबल आई है अब आपके पास। यूज एनी 3 नाउन्स अबव एज सिंगुलर एंड प्लूरल ईच इन योर सेंटेंस। आपने इनमें से 3 नाउन यूज करने हैं, उनको सिंगुलर में एज सिंगुलर भी आपने उसको सेंटेंस में यूज करना है और एज प्लूरल भी आपने सेंटेंस में यूज करना है। आर्टिकल्स विथ म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब कुछ आर्टिकल्स आपके ऐसे हैं जो म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ भी यूज होते हैं। सम कॉन्सोनेंट्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, दे आर कॉल्ड म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब कुछ कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वो साइलेंट होते हैं, उनको हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो we put a or an with these words focusing on the second letter। तो उसके सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं a और an। जैसे he will return after an hour। अब यहाँ पे आ तो हमारे पास कॉन्सोनेंट रहा है, लेकिन हमने an यूज़ किया है क्योंकि उसका प्रोनाउंस o से हो रहा है। There is a knot in the string। ठीक है, my father is an honest man। I heard a knock on the door। इसी तरह आपके पास आई भी है, चूज ए और एन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। आपने ए और एन का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला क्या है, माई सिस्टर लाइक्स टू वेयर डैश रिस्ट वॉच। तो यहाँ पे आ जाएगा। पेज नंबर 37 है अब आपके पास। हमने जो किया था सेंटेंस कंप्लीट करने थे, ये बाकी सारे सेंटेंस आपने उसी तरह ए और एन को यूज़ करते हुए कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन इंडिकेट्स वेयर समथिंग इज। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अराउंड, अप, बिटवीन, अंडर, बिलो। देखें इसकी एग्जांपल हमें दी हैं यहाँ पे वी में। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। अब ओवर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। द स्क्वेरल क्लाइंब्ड अप द ट्री। अब हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। द एनवेलप इज अंडर योर इंग्लिश बुक। देयर इज ब्रिज बिटवीन 2 बिग रॉक्स। बिटवीन आ गया आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। और इसी तरह देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड द गार्डन। अब अराउंड यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट है आपके पास मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन गिवन बिलो इन योर नोटबुक। यहाँ पे देखें ओवर, अंडर, अराउंड, बिटवीन, अप, इसके आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। उसको आपने अच्छे से याद भी करना है और अच्छे से इसको लिखना भी है। नेक्स्ट है आपके पास हेल्पिंग वर्ब। वर्ब्स विच कम बिफोर मेन वर्ब आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब से पहले आए उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दे हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। वो एक मेन वर्ब की सेंटेंस में हेल्प करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, मोहम्मद अली एंड हिज ब्रदर वर डिस्कसिंग देयर करियर्स। अब डिस्कसिंग आपका मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वर। इसी तरह यहाँ पे आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। अब एम इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब। इसी तरह आपके पास वी ट्रिपल आई है। रीड द गिवन सेंटेंस, अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स एंड सर्कल द मेन वर्ब्स। आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने अंडरलाइन करने हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे और जो मेन वर्ब होंगे उनको आपने सर्कल करना है। ही डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। अब इसमें डिड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब और स्लीप है मेन वर्ब। इसी तरह आपने सारे ये करने हैं, अपने सेंटेंसेस को अच्छे से याद करना है आपने और अच्छे से इनको सर्कल और अंडरलाइन करना है। पेज नंबर 38 है। सबसे पहले आपके पास मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग दीज हेल्पिंग वर्ब्स इन योर नोटबुक। आपको हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं, आपने इनके सेंटेंस लिखने हैं। आपने बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं किसी सेंटेंस में, तो इनको यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं। कैपिटलाइजेशन है, द नेम ऑफ हॉलीडेज ग्रुप एंड इवेंट्स आर प्रॉपर नाउन्स, दे स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अब किसी भी चीज़ का नाम, हॉलीडे का नाम या फिर प्रॉपर नाउन्स ये क्या होते हैं, हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अली वॉज अ मुस्लिम बॉक्सर। अब इसमें मोहम्मद का एम, अली का ए भी कैपिटल है और मुस्लिम का एम भी कैपिटल है। ठीक है। इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे ऑन पाकिस्तान डे। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान का पी कैपिटल। ये बाकी एग्जाम्पल भी आपने इसी तरह इसकी करनी है। एक्स आई है आपके पास, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। आपने सेंटेंस आपको दिए गए हैं, द चिल्ड्रन विल गो टू वॉच परेड ऑन डिफेंस डे। तो आपने करेक्ट कैपिटलाइजेशन यूज़ करते हुए इनको री राइट करना है।
डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है हमारे पास। अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग यूजिंग द डिस्क्रिप्शन अलाउ द रीडर टू फॉर्म अ बेटर मेंटल इमेज ऑफ थिंग बीइंग डिस्क्राइब। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझने के लिए किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको मदद करता है। गाइडेड राइटिंग है आपके पास। रीड द फीचर्स ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के फीचर्स क्या क्या हैं हमारे पास। इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, अ थिंग और प्लेस। ये किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करता है। वी यूज़ कलरफुल वर्ड्स एंड डिटेल्स। इसमें हम कलरफुल वर्ड्स और डिटेल यूज़ करते हैं। इट हैज़ लॉजिक, ऑर्डर एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। इट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ये किसी चीज़ के बारे में डिटेल से हमें इन्फॉर्मेशन देता है। वी यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल स्माइल्स, एडजेक्टिव्स, etc. मोस्ट वी यूज़ एक्शन वर्ड। मोस्टली हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ड्स। डबल आई है आपके पास। नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ योर ऑन योर फेवरेट पर्सनैलिटी यूजिंग द माइंड मैप गिवन इन द रीडिंग सेक्शन इन योर नोटबुक। आपको जो हमने पहले माइंड मैप दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट करना है। बी है आपके पास क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट्स। अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पे आपने एक पैराग्राफ राइट करना है। आल्सो एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक इट, और ये भी बताना है कि आपको ये क्यों पसंद है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की समझ आ गई होगी अपने लेक्चर की। आप अपना काम अच्छे से करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। आपने अपने पेपर्स की तैयारी भी करनी है, इसलिए आप अपना काम अच्छे से करें और आपको जो टेस्ट हम भेजेंगे वो भी आपने करके अपलोड करना है। फ़ी अमानिल्लाह।